सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए फिर से लेके आया हूँ मार्शल का एक न्यू एपिसोड। और कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया कि इंग्लिश में यार उन लोग को सुनाई जा रही है मेरी आवाज़, तो मैं बता देता हूँ। सेटिंग में जाकर तुम सीख कर सकते हो इस चीज़ को। अगर तब भी तुम्हें नहीं पता कि कैसे करना है, तो अगली वाली वीडियो में मैं ट्यूटोरियल डाल दूँगा कैसे जो है वो यार उससे ठीक किया जाता है। उसके लिए तुम्हें मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तब इसीलिए तुम लोग अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब मार दो, पुराने हो तो लाइक कमेंट कर दो याद से नहीं, और हाइप कर देना सब लोग याद से नहीं, हाइप याद से नहीं कर देना, जिससे वीडियो मेरे दूसरे लोग के पास जल्दी पहुंचेगी। तब बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमारा जो थर्ड ने है वो हमारे नालायक को हरा दिया था, और उसने जो अवेक कर लिया था हमारे थर्ड ने। जहाँ पर हमारा रश होता है, हमारे थर्ड को देखते हुए बोल रहा होता है आगे का थर्ड ने है वो जो ऑरा को अवेक कर ही लिया। और जहाँ पर हमारा जो यूजेस होता है उसे देख के चौंक गया होता है और बोल रहा होता है आखिर का कैसे एक ऑर्क है वो ऑरा को अवेक कर सकता है। जहाँ पर हमारा रश होता है हमारे यूजेस से कहते हैं क्योंकि उसके पास है स्किल है। और जहाँ पर हमारा रश होता है आगे बोलता है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात नहीं है। जहाँ पर ये बात सुन के हमारा यूजर्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसे लगा होता है कि हमारा रश होता है ताना मार रहा है और बोल रहा होता है हमारे यूजर्स यू बास्टर्ड गए के। और जहाँ पर हमारा जो यूजर्स होता है हमला कर रहा होता है हमारा जो है रश के, वो जहाँ पर हमारा रश होता है उससे बच जाता है और बोल रहा होता है भाई तेरे को क्या हुआ, मैं तेरे को भी नहीं बोल रहा, इतना ना गुस्सा क्यों हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो यार यूजर्स के हमले की वजह से जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो गया होता है। जहाँ पर हमारा यूजर होता है उसके आंखें चमकती है और फिर से वो हमारे रश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार हमारा रश भी पीछे नहीं हटता, वो भी हमारे जो यूजर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है हमारा जो रश होता है हमारे यूजर्स के हमलों से डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर वो इतने तेजी से डॉज कर रहा होता है कि उसके आफ्टर इमेज बन रहे होते हैं। जब हमारा रश होता है मन ही मन सोचता है मैंने अपने ऑरा ब्लेड से वो कई बार है यूजर्स के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके आर्मर में एक खरोच तक नहीं पड़ा, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब हमारे रश को है कुछ चीज़ समझ में आती है और बोलता है हाँ मुझे यही करना चाहिए। जहाँ पर हमारा यूजेस होता है हमारे रश के ऊपर होता है हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है तुम बस मर जाओ। जहाँ फिर हमारा जो रश होता है हमारे यूजेस की हमले से वो बचता है और फिर जब अपने शॉट को पीछे लेता है और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सामने पॉइंट करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बहुत सारे अटैक होते हैं हमारे यूजेस के बॉडी पे वो करता है, जिसके वजह से जो यूजेस के जो जगह जगह पे हमें जो यार रोशनी दिखाई जाती है। जहाँ पर हमारा यूजेस होता है चिल्लाता है बोल रहा होता है तुम्हारे इन कमज़ोर हमलों से मेरे जो आर्मर को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो फिर हमारा रश होता है बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे आर्मर में जो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर में भी पेनिट्रेट कर सकता हूँ, मैं इतना स्किलफुल तो कम से कम हो ही चुका हूँ। जब फिर हमारा रश होता है वो यार अपने हाथ को उठाता है और चुटकी बजाता है, जिसके वजह से हमारे यूजीएस के हाथ में फिर जो पैरों में से थोड़े थोड़े जो रोशनी निकलने लगते हैं, जिसे देख के हमारा यूजीएस होता है वो यार चौंक गया होता है। जहाँ पर हमारे यूजर्स के जो बॉडी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारा जो रश होता है वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन बोलता है कि जो हमेशा जो मैं कुछ फाइट से है वो सीखता ही हूँ। और जहाँ पर हमारे जो यूजर्स की हालत को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, जहाँ पर हमारी एफिनियाँ होती हैं हमारे जो यूजर्स को हारते हुए देख के चिल्लाती है सर यूजर्स। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे यूजर्स को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी आर्मर तक टूट गया है। भाई हमारा जो रश है वो यार शॉर्ट सेंट था पिछली ज़िंदगी में, तो यार इतने पावर तो बनती है। जब हमें दिखाया था हमारा नालायक वो भी हार चुका है और हमारी क्रिस्टीन और हमारी जो साइरस होती है अभी तक फाइट ही कर रही है एक दूसरे से। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो तो यार हमारे रिफिनाट को अभी तक पकड़ के है और बोल रहा होता है सर यूजीएस और जो नालायक है वो दोनों ही हार चुके हैं। फिर हमारा दिखाया जाता है कि अचानक से नहीं हमारे टसलान के पीछे होता है हमारा रश होता है अपना शॉर्ट को लेके पहुंच गया होता है, जिससे देख के हमारी फिनिया होती है बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और बोलती है टसलान। और जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है हमारे जो रश के अटैक से बच जाता है और थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा फिनाट होता है फ्री हो गया होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा जर थलद भी आ गया होता है, जहाँ पर वो आते ही हमारा जर फिनाट से उठाता है उससे और बोल रहा होता है सेवियर क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर हमारा फिनाट होता है बोल रहा होता है हाँ थलद मैं ठीक हूँ और ये जो मुझे चोट लगी है इस सिलेन की मदद से हो मैं ठीक कर लूँगा जल्दी से। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे फिनाट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं जो डीमन किंग को हरा देता, लेकिन मैंने जो अंडर एस्टिमेट कर दिया डीमन किंग के एलाइज को, और मुझे पता नहीं था कि मेरे एलाइज इतने
कितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे, कितने जल्दी वो हार चुके हैं उनके खिलाफ। और जहाँ पर फिर हमारा टसलान आता है, मन ही मन सोचता है और मुझे नहीं भूल जाना चाहिए था कि जो इस ज़िंदगी में जो यार प्राइम लाइन है वो चेंज हो चुकी है हम लोग दोनों के पास्ट में आने की वजह से। जहाँ पर हमारे पिनाट को दिखाया जाता है जो फुल्ली गुस्से से बोल रहा होता है, मैं टसलान से टसलान तुम हार मान जाओ, क्योंकि इस ज़िंदगी में मैं जो हूँ तुम्हें अपने ड्रीम्स के बीच में आने नहीं दूंगा। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे विनाट के बात को सुनने के बाद अपने स्वॉर्ड को मयान में रखते हैं, बोल रहा होता है तो ठीक है हम लोग इस बार जो हार मानते हैं और जो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगली बार जो हम लोग ये जरूर से नहीं जीतेंगे। जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन होती है हमारे नालायक को यार हील कर रही होती है और हमारे यूजर्स को थोड़ा थोड़ा होश आ गया होता है। जहाँ पर हमारा जो फिनाट होता है बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा ऐसे ही। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे फिनाट से बोल रहा होता है तुम चाहो तब भी हम लोग को नहीं रोक सकते हो, तुम्हें हम लोग को यहाँ से जाने ही देना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा टसलान होता है चिल्लाता है जिम अनब्रेकेबल कर्स नेम, और जहाँ पर हमें देखा जाता है फिर से वहाँ पर रोशनी बनने लगती है, वहाँ पर फिर से वो स्पीड हो बन जाते हैं जो बोल रहे होते हैं जिम अनब्रेकेबल तुमसे हमें बदला जाइए, हम लोगों ने तुम लोग को फॉलो किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और बदले में तुम लोगों ने हमें क्या दिया, ये दिया। और जहाँ पर वो लोग होते हैं आगे बढ़ रहे होता है, जहाँ पर हमारा रेफरेंट होता है वो बोल रहा होता है फिर से ये नहीं। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे पिनाट से जाते हुए बोल रहा होता है इस बार तो हम लोग हार के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगली बार जब हम लोग का मुलाकात होगी मैं मेक श्योर करूँगा मैं तुम्हारा सिर को जो अपने साथ वो लेके जाऊँ। जहाँ पर हमारे पिनाट होता है हमारे उन स्पीड से फाइट कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है आगे का ये स्पीड होते हैं वो यार इसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे, क्योंकि जब मैं हूँ वो यार मार्शल किंग का असली सक्सेसर हूँ इस टाइम पे, ऑफिशियल सक्सेसर, इसलिए या फिर जो सिलेन की जो है होली पावर की वजह से ये लोग हम लोग के ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं। जब फिर हमें दिखाया जाता है हमारा टसलान होता है यूजिस को सहारा देते हुए लेके जा रहा होता है और हमारी जो क्रिस्टीन होती है हमारे नालायक को यार अपने पीठ पे उठा के लेके जा रही होती है। जहाँ पर हमें एफिनिया होती है हमारे टसलान से बोल रही होती है टसलान मुझे माफ कर देना मैं ज्यादा फायर में हूँ काम नहीं है इस बार। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे एफिनिया की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि एफिनिया जो है वो यार डीमन किंग की बचपन की दोस्त थी पिछली जिंदगी में, लेकिन इस जिंदगी में वो मेरे साइड पे है, लेकिन वहाँ से जो रस्ट है वो यार डीमन किंग के साइड में चला गया है और उसे जो वापस लाने के लिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा टसलान होता है एक जगह पे पहुंचने के बाद बोलता है सब लोग रुक जाओ यहीं पर ही, और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक स्टोन टैबलेट को जहाँ पर हमारी क्रिस्टलीन होती है वो बोलते हैं आखिरकार इसमें क्या लिखा हुआ है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है उससे बोल रहा होता है इस स्टोन पे लिखा हुआ है जो है सीक्रेट जिसके मदद से तुम जो हो क्लाइमेटी होन के क्वाड्रुपल लेयर को हो वो सीख सकते हो। जहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है और अभी तक जो है वो डीमन किंग यहाँ तक नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब वो जो है उसे नहीं सीखा है। और फिर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है और फ्यूचर में मुझे ना डरना पड़े, और वो जो है वो यार मेरी तरह ही एक इनकम्प्लीट जो यार मेज और इनकम्प्लीट जो यार मार्शल आर्टिस्ट बने रहे हैं। और फिर जब हमारा टसलान होता है अपना स्वॉर्ड से हमला कर देता है उस जो है स्टोन के ऊपर उसे चकनाचूर कर देता है और आगे बोलता है जरूर से नहीं मैं हार चुका हूँ जो इस डुअल को, लेकिन वो जो हार चुका है यहाँ पर आने के मकसद को ही। और जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है वो यार हंस रहा होता है और हमारा टसलान होता है आगे बोलता है इसी के साथ जो है वो ये डीमन किंग कभी भी क्वाड्रुपल लेयर को है वो नहीं सीख सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो है हमारे जो मार्शल क्लान की जो है कोई सीक्रेट टेक्निक होगी जिससे ये स्टूडेंट को सिखाने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है और उसी के लिए जो स्पीड है वो यहाँ पर रखी गई जिससे कि वो है वो ट्रेनिंग कर पाए। समझे कि भाई लोग मतलब ये एक तरफ से गिफ्ट ही हुआ हमारे रेफिनाट के लिए। फिर हमें दिखाया था उस स्टोन टैबलेट को जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया होता है, जहाँ पर हमें फिर सिंसिव होता है दिखाया जाता है कोलोसियम के अंदर जो सारे इवल स्पीड होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और हमारा जो सिलन होता है उनके ऊपर में होली मैजिक का इस्तेमाल करता है और बोल रहा होता है डियर गॉडेस इन जो पोर सोल के ऊपर अपने जो लव को बरसाओ और इनकी जो रेज को है ख़त्म कर दो। और जो साथ ही साथ जो एक जो होली पावर का वेव निकलते हैं और जो यार बहुत सारे सोल्स को है वो प्यूरीफाई कर जाता है। जहाँ पर हमारा सिलन होता है वो नीचे बैठता है बोलता है मेरा हो गया भाई मैं और नहीं कर सकता हूँ, और आखिरकार ये सारे सोल से इतने ज़्यादा ताकतवर क्यों है। जहाँ पर हमारे फिनाड होता है हमारा ये सिलन से बोल रहा होता है क्योंकि जो ये सारे सोल्स है वो यार जब जिंदा थे वो मरने तक वो मार खाए हैं, मतलब यार इन्हें पीट आ गया बहुत ज़्यादा और इनका जो गुस्सा है जिम अनब्रेकेबल के लिए बहुत ज़्यादा यार, और जितना ज़्यादा जो सोल्स है वो यार रिग्रेट और जो गुस्से के साथ मारे जाएंगे उसकी जो सोल है उतनी ज़्यादा ही ताकतवर बनेगी। जहाँ पर हमारा फिनाड होता है मनी मन
सोचता है कि जिम अनब्रेकेबल नहीं है, वो स्पेशल मैजिक को है इस जगह में पूरी तरह से फैला रखा है। इसीलिए जो टसलाना यहाँ से जो यार बहुत इजीली वो भाग गया है। मैंने देखा भी नहीं वो कौन से रास्ते से यहाँ से भागा है। और जहाँ पर हमारा जो रफिनाट होता है बोल रहा होता है स्पेशल मैजिक जो है उसे जो मैं हूँ यार थ्योरेटिकली जो है यार परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं भी उसे रियलिटी में नहीं कर सकता हूँ अभी के टाइम पे। और जहाँ फिर हमारा विनाट होता है वो सभी से बोलता है क्या तुम लोग सब लोग ठीक हो, और चलो अब हम जो हमें उस जो बंदे के वो पीछे जाना पड़ेगा। और जहाँ पर हमारा रश होता है हमारा फिनाट से बोल रहा होता है आखिरकार ये टसलान नाम का बंदा ये आखिरकार है कौन। जहाँ फिर हमारा फिनाट होता है वो बोलता है वो जो बंदा है वो मेरा होम टाउन फ्रेंड जैसा है, और हम लोग दोनों में दुश्मनी इसीलिए हुई क्योंकि हम लोग दोनों की सोच है वो अलग है अदर वर्ल्ड स्पीसीज को लेके। जहाँ पर मैं जो हूँ सोचता हूँ अदर वर्ल्ड स्पीसीज को वो स्लेवरी से आज़ाद कर देना चाहिए, और जहाँ पर वो सोचता है अगर अदर वर्ल्ड स्पीसीज को हम लोग स्लेवरी से आज़ाद करेंगे तो एक थ्रेड होगा वो ह्यूमैनिटी के लिए, और बहुत ज़्यादा अजीब है। जहाँ पर हमारे विनर होता है उन लोग के पीछे भागते हुए ये सब चीज़ उन लोग को समझा रहा होता है। जहाँ पर हमारा थलत होता है वही जगह पर लाके रोकता है इन लोग को, जहाँ पर वो जो स्टोन टैबलेट था जिसके अंदर टेक्निक लिखी हुई थी। और जहाँ पर हमारा थलत होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पर से ही उन लोग की जो स्टेटस है वो गायब हो चुकी है, और यहाँ पर जो है एक जो स्टोन है वो टूटा फूटा भी हुआ है, शायद से नहीं वो इसी को तोड़ने के लिए कुछ यहाँ पर आए थे। और जब हमारे फिनाट पे जाके देखता है बोलता है क्या ये कौन स्टोन है, क्या ये एक ग्रेव स्टोन है जो इन लोग तोड़ के गए यहाँ से। जहाँ पर हमारे फिनाट होता है उस स्टोन टैबलेट को जाके देख रहा होता है करीब से, और बोल रहा होता है क्या वो अपने गुस्से को स्टोन टैबलेट को वो उतार दिया। सच में वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर है पहले से ही। और जहाँ पर हमारी जो साइरस होती है वहाँ पर आ जाती है तो हमारा फिनाट होता है उससे कहता है शायद से नहीं वो लोग यहाँ से कब कब भाग चुके हैं बाहर, तो अब उन लोग को पीछे करे कोई मतलब नहीं बनता है। और जहाँ पर हमें साइरस होती है बोलते हैं यहाँ पर आने के बाद हम लोग को कोई भी घंटा फायदा नहीं हुआ है। जहाँ पर हमें साइरस की बातों को सुनने के बाद हमारा रिफिनार होता है वो बोलता है ये बात सच नहीं है, हमारी टीम में हमें और एक और यूजर मिल चुका है। जहाँ पर हमारा थ्रस्ट होता है वो भी बोलता है हाँ मुझे जो और एक स्पीड है वो मिल चुकी है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारा थर्ड की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है मुझे पता था कि थोड़ा थे वो ऑरा अवेक कर ही लेगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतना जल्दी है ऑरा अवेक कर लिया, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में जो अथलत होता है वो 10 साल बाद है वो यार ऑरा अवेक कर पाया था, वो भी एक किंगडम के खिलाफ है वो फाइट करते हुए। जहाँ पर मैं उस किंगडम का नाम घंटा नहीं लेने वाला हूँ। फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है वो बोलता है ये जो हमारी ट्रिप थी वो पूरी तरह से वर्थ इट थी, क्योंकि हमें जो एक ऑरा यूज़र मिल चुका है, तो अब हम हमारे किंगडम में वापस जाएंगे और रेस्ट करेंगे सिर्फ। जहाँ पर हमारा सिलन होता है वो बोलता है हाँ अब मुझे बहुत ज़्यादा ही आराम की ज़रूरत है। जहाँ पर फिर वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन एरिया, फिर दिखाया जाता है हमें कुछ पेड़, और हमें दिखाया जाता है उन पेड़ों के बीच से नहीं कोई भाग रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है वो असलियत में कुछ ट्रोल होते हैं। जहाँ पीछे जो ट्रोल भाग रहे होते हैं वो हमारे सामने वाला ट्रोल को बोलते हैं सर अट्रैक में अब नहीं भाग सकता हूँ। जहाँ पर हमारा अट्रैक होता है वो बोल रहा होता है गिरना मत, हमारे पीछे जो है ह्यूमन पड़े तो हमें भागना ही पड़ेगा। जहाँ पर पीछे जो ट्रोल्स होते हैं वो बोलते हैं पर, और जहाँ पर मैं बता देता हूँ सामने जो ट्रोल भाग रहा होता है अट्रैक वो अडल्ट होता है, और पीछे जो यार ट्रोल्स भाग रहे होते हैं वो यार बच्चे होते हैं। जहाँ पर हमारा अतरंग होता है मन ही मन सोचता है इन ट्रोल्स की तरफ देखते हुए कि जो यंग ट्रोल्स है उनके जो रिजनरेशन पावर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, और इनको जगह थोड़ा सा चोट लग जाती है तो इसकी जो बॉडी से वो बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। जहाँ पर हमारा अतरंग होता है मन ही मन सोचता है और अगर ये लोग ह्यूमंस के हाथ में पड़ गए तो वो लोग जो इन लोग को जो एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करेंगे हीलिंग पोशन या फिर कोई और दवा बनाने में। मतलब ये जैसे कि हम लोग को शुरुआत में बताया गया थी ट्रोल्स का इस्तेमाल होता है दवा और हीलिंग पोशन बनाने में, क्योंकि उन लोग के पास रीजनरेशन पावर होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन इंसानों की तरफ जो हमारे अतरंग के पीछे वो पड़े हुए हैं, जहाँ पर उनका जो लीडर होता है वो बोलता है क्या तुम लोगों ने उनके ट्रेसेस को ढूंढा है। और जहाँ पर जो एक सोल्जर होता है या फिर एक बंदा होता है वो बोलता है कि वो लोग जो उस तरफ भागे हैं, और जहाँ पर ये जो कैप्टन होता है वो बोलता है तो चलो इंतजार क्या कर रहे हो यहाँ पर। और जहाँ पर वो मन ही मन सोचता है जो ट्रोल ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उससे जो है हम लोग पोषण बना सकते हैं, और एक पोषण का कीमत होता है वो 20 गोल्स होते हैं। मतलब ये जो ट्रोल्स होते हैं वो चलते फिरते जो सोने की खदान है, और जहाँ पर ये बंदा चिल्लाते हुए अपने बंदों से कहता है कि जाओ जो सोने की खदान को मेरे लिए ढूंढ के लाओ। जहाँ पर हमें देखा जाता है हमारा आतरंग
अतरंग होता है और इन दोनों बच्चों को लेके एक पेड़ के पीछे होता है, छुपा हुआ होता है, जहाँ पर सारे जो सोल्जर्स होते हैं उसे ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा अतरंग होता है, मन ही मन सोचता है कि शायद से नहीं, मुझे जो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और मेरे दोस्त के जो वार्निंग को मान लेना चाहिए था। यहाँ पर आने के बाद जो मैं पूरी तरह से फंस गया, चाहे ये जगह है इंसानी की टेरिटरी से इतनी ज़्यादा दूर ही क्यों ना हो और ये जगह फॉरबिडेड भी है इंसानों के लिए, तब भी जो हम लोग जो है वो पकड़े ही है। अब जो मैं हूँ क्या करूँ? जहाँ पर फिर वो जो जो यंग ट्रोल्स है उन्हें कहता है तुम लोग यहीं पर ही छुपे रहो। जहाँ पर हमारा आतरंग होता है उस जगह से बाहर निकल कर जो इंसानों के सामने आ गया होता है, जहाँ पर नरेटर हमें बताता है जब बर्ड होता है अपने आप को जो है वो शिकारियों को सामने लाता है, वो तभी करता है वो जब अपने नेस्ट के पास होता है, शिकारियों को देख लेता है बहुत ज़्यादा और उसे जो अपने एग्स को है बचाना है, तो वो अपने आप को जो शिकारियों के सामने वो डाल देता है। और हमारा नरेटर हमें ये बताना चाहता है कि हमारा अतरंग होता है खुद को यह चारा बना के जो यंग ट्रोल्स को है बचाना चाहता है यहाँ पर। जहाँ पर हमारा अतरंग होता है ट्रोल सॉर्सरी का इस्तेमाल करने लगता है यहाँ पर और कुछ अजीबोगरीब स्पेल पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरी फॉरेस्ट होती है और रेड कलर की रोशनी से वो चमकने लगती है। जहाँ पर फिर हमारा जो हीरो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ट्रोल सॉर्सरी है। जहाँ फिर हमें एक जो है शिकारी को दिखाया जाता है जो यार बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि जो उसकी तरफ ही होता है हमारा अतरंग होता है अपने जो है नाइफ को लेके आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वो डर के मारे जो हमारा अतरंग का और बहुत तेज हमला कर देता है और हमारा अतरंग को है चोट भी लग गया होता है। जहाँ पर ये जो इंसानों का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये क्या था, मैं तो डर ही गया था। और जहाँ पर हमारा जो कैप्टन होता है वो बोलता है दो बंदों से उसे जो एरो से वो टेक डाउन करो। जहाँ पर ये दो बंदे होते हैं एरो शूट कर देते हैं और जहाँ पर वो दोनों एरो होते हैं हमारे अतरंग के सीने में जाके लगते हैं और जहाँ पर हमारा अतरंग होता है उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है, उन दोनों एरो को होता है वो बाहर निकाल लेता है और जो जगह पर जहाँ पर एरो लगा हुआ होता है वहाँ पर जो हील भी होने लगता है। जहाँ पर सोल्जर्स होते हैं चिल्लाते हैं बोल रहे होते हैं कि जो ट्रोल होता है वो हील कर रहा है अपने आप को। जहाँ पर जो इनका कैप्टन होता है चिल्लाते हुए बोलता है तो तुम लोग क्या कर रहे हो, उसका ऊपर नेट फेंको और उसे जो आग से वो जला दो, जिसकी वजह से वो जो है वो हील ना कर पाए। जहाँ पर ये बात सुन के हमारा अतरंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और जो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ही बूस्ट अप करने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मसल निकलने लगते हैं। और जहाँ पर ये जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं यार हमारे अतरंग को देख के। इंसानों की पार्टी का जो लीडर होता है हमारे अतरंग को देखते हुए बोलता है कि ये बजट स्टेट में चला गया है, ऐसा क्यों हो गया हम लोग के साथ। और जहाँ पर फिर हमें नाइटर बताता है जो ट्रोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत और इंटेलिजेंट किस्म के जो है स्पीसीज में आते हैं, लेकिन जब उन्हें कॉर्नर किया जाता है तब वो सबसे ज़्यादा ब्रूटल और ख़तरनाक क्रिएचर में बदल जाते हैं। जहाँ पर हमारा अतरंग होता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाता है इंसानों से और वो जो है इन इंसानों के ऊपर होता है हमला कर देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगला चैप्टर में हमें पता चलेगा हमारा अतरंग होता है इन लोगों को मार पाएगा कि नहीं, मार तो देगा, एब्सोल्युटली मार देगा, क्योंकि वरना ये हमारे विनाश से मुलाकात कैसे करेगा और मारने के बाद ये कहाँ जाएगा, कैसे मुलाकात होगा, हमारे अतरंग को कैसे हमारा विनर होता है हमारी टीम में ज्वाइन कराएगा, ये हमें अगले कुछ चैप्टर्स में पता चल जाएगा। तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर। नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो तो कमेंट कर दो और हाइप कर दो याद सनी से।